सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा निरंतर हमारे चैनल से सुनाई जा रही है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे हमारे ब्लॉग पर भी जुड़ सकते हैं। सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों की पिछली किसी भी अध्याय की कथा छूट गई है, इस वीडियो के आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा चैनल में इस कथा की प्लेलिस्ट से जाकर आप किसी भी अध्याय की कथा सुन सकते हैं। आज 27वें अध्याय की कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। इत्युक्त्वा विरतं राजा मुनीश्वर मनीनमतो अपूजयत्ततो भक्त्या सपत्नीको मुदान्वितः उररीकृत्य तत्पूजामाशीर्वादमुदीरयतो स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि सरयूं पापनाशिनीम् आवयोर्वदतोरेवं सायंकालाधुना भवतो इत्युक्त्वा शुचगामैव वाल्मीकिर्मुनुसत्तमः। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक विधि पूर्वक उनका पूजन किया। दृढ़धनवा से प्राप्त पूजा से प्रसन्न होकर वाल्मीकि मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पापों को नाश करने वाली सरजू नदी को जाऊंगा, सायंकाल का समय होने वाला है। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि शीघ्र ही सरजू की तरफ चले गए। राजा दृढ़धनवा भी अपनी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदर स्त्री से बोला, दृढ़धन्वो वाचो अयि सुंदरी संसारे ह्यासरे किम सुखम नृणाम रागद्वेषादि षड्शत्रौ गंधर्व नगरोपमे। राजा दृढ़धनवा बोला, अयि सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्ठा भस्म रूप और बात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे प्रिय, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करना चाहिए। तब गुण सुंदरी ऐसा सुनकर विनय के साथ नम्रता पूर्वक शीघ्रता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदर्य उवाचो अहमप्यागमिष्यामि त्वयैव सह भूपते पतिव्रतानां स्त्रीणां तु पतिरेव हि दैवतम् पत्यो गते तु या नारी गृहे तिष्ठति सौनवे स्नोसाधीना तु सा नारी शुनीव परवेश्मनि मितं पिता ददात्येव मितं भ्राता मितं सुतः अमितस्य प्रदातारं भर्तारं कानु न व्रजेत। गुण सुंदरी बोली, हे नृपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रत स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को सुनकर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वह वन को चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल गंगा में स्नान करने लगे। हे नारद, महापुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम मास का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगा। ऊपर हाथ किए हुए बिना अवलंब अंगूठे पर स्थित होकर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। तब करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिकाओं के जाल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर
स्त्री सहित राजा आश्चर्ययुक्त हो गए। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वह स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठकर सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करती हुई पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हो गई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इससे मैं क्या क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म के तप से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कर्मों का नाश हो गया। वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हो गया। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसने बिना जाने हुए पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से उस दुष्ट बानर को भी हरि भगवान के समीप पहुंचा दिया। अहो आश्चर्य है, पुरुषोत्तम नाम का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वह महामूर्ख हैं। पुरुषोत्तम मास की विधि का स्नान, दान, जप, हवन इत्यादि से जो उपासना करते हैं वह धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, उनका जन्म सफल है। नारद मुनि बोले, वेदों में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य का शरीर कहा गया है, परंतु वह बानर भी ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन करके साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को अवश्य कहिए। उस बानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ किया? वह बानर कौन था? आहार क्या करता था? कहाँ उत्पन्न हुआ? कहाँ रहता था? और पुरुषोत्तम मास में उसे ऐसा पुण्य कैसे प्राप्त हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा है। कृपया आप उस कथामृत को अवश्य कहिए। श्री नारायण उवाचो कश्चित् केरल देशीयो द्विजा परम लोलुपः नित्यं धनचये दक्षा सर्गेव धनप्रियः लोके कदर्ये इत्याख्यां गतस्तेनैव कर्मणा चित्रशर्मा पुरा नामो तस्यासीत् पितृकल्पितम्। श्री नारायण बोले, केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय में तत्पर रहने वाला एक ब्राह्मण था। अपने कर्म के अनुसार वह इस लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्रशर्मा रखा था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का कभी भी उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि अग्नि में आहुत पितरों का श्राद्ध भी कभी नहीं किया। अपनी यश कीर्ति के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। अपने आश्रित वर्ग का कभी पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा करके पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया। कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया। कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया। व्यतिपात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया। वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया। कभी सूर्य की संक्रांति में स्नान नहीं किया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया, न अग्नि में आहूत किया। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भर कर दिन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आतप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन के समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर घूमा करता था। उसका एक मित्र बनेचर किसी वाटिका का मालिक था। उस कदर्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुखों को कहा, नगर के वासी नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं अब नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कदर्य ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयाद्र चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दिन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा, हे कदर्य, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदर्य उस माली के वचन को सुनकर प्रसन्न होकर उस वाटिका में वास करने लगा। नित्य उस माली के पास ही रहता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदर्य में माली ने दृढ़ विश्वास किया। उस कदर्य में अत्यंत विश्वास हो जाने पर उस माली ने छोटे बगीचे का उसे मालिक बना दिया।
उसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि यह कदर्य तो हमारा ही आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता छोड़कर राज मंदिर की तरफ जाने लगा, वहाँ काम करने लगा। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए पराधीनता बस अपनी वाटिका की ओर वह नहीं आ पाता था। अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर वह सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था, कहता कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांग मांग करके खाता हूँ और तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण उस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ फलों को खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार भी डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस पड़े हुए हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर्य को वास करते हुए 87 वर्ष व्यतीत हो गए। इसके बाद वह मोड़ वहीं मर गया, उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। इस प्रकार हाहा करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर वह दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्बुद अक्षरों में बोलता हुआ, अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट कदर्य के ज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। मैंने जन्म व्यर्थ में खो दिया। मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पास में बधा मैं पराधीन होकर क्या करूं? मनुष्य का शरीर भी पाकर मैंने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, ना तो दान किया, ना अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ में न गंगा के जल का स्नान किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाली मनुष्य शरीर को यूं ही नष्ट कर दिया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को कभी भी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, ना तो जाति के लोगों को, ना बांधवों को, ना स्वजनों को, ना बहनों को, ना दामाद को, ना कन्या को, ना माता पिता, ना छोटे भाई को, ना पतिव्रता स्त्री को, ना ब्राह्मणों को ही प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिष्ठान्न तक नहीं खिलाया, इन्हें कभी भी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह यमदूतों के पास से जकड़ा हुआ चित्रगुप्त के पास ले जाया गया। चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्यों का लेखा जोखा देखा। अपने स्वामी धर्मराज से चित्रगुप्त ने कहा, हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम अत्यंत कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चोरी करके खाया और जो खाने से बचे हुए फल थे उसको इस दुष्ट ने लोभ के कारण बेच डाला। पहला तो फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कुपात्र में अत्यंत उग्र हैं और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप किए हैं। नारद मुनि बोले, इत्थम निशम्य विधिनंदन चित्रगुप्त वाक्यम क्रुद्धा प्रबलया प्लुत धर्मराजः आहैष्यातु कपि जन्म सहस्र कृत्यो विश्वासघात कृतजम फलमस्य पश्चात। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का जो फल है उसे इसे बाद में दिया जाएगा। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने 27वाध्यायः। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य से श्री नारायण नारद के संवाद से कदर्य के उपाख्यान नामक यह 27वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे ब्लॉग पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट करना आप मत भूलिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज की कथा संपन्न होती है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार। जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।